आयुष भाई, कहाँ रह गए तुम दोनों? जल्दी आओ, मैच छूट जाएगा। Yeah, I know today's match will be epic. India and Pakistan finals after all. Yeah, चल ठीक है। Could be India, could be Pakistan. Looks like Sehwag who's going to start for India. Dude, sorry we got late. ये लड़कियां भी ना कहीं भी जाना हो ऐसे सज के निकलती हैं जैसे शादी पे जाना हो। Oh, cut it out. You made us late. जहाँ सड़क पे लड़की देखी, सुट्टा जला के टशन मारना चालू। I can think of 2 words for you both. Shut up. Oh wait, I can think of more. Grow up. अरे भाई मैच लगा तू फटाफट, आज तो सचिन सेंचुरी लगाएगा पक्का। You're so gonna clean them. अरे get the popcorn now. I bet Virat will do something in the match too. Yuvraj is back in form and soon that is. Umpire will check if there are. ओहो, क्या हो गया इस टीवी को? I don't want to miss the match. Come on. I wanted to really catch the signals. लो बेटा, लाइट भी गई। Ugh, so much for development India. बारिश होती नहीं कि बिजली, टीवी, फोन, सड़कें सब गायब, कुछ नहीं होगा। Even the inverter is out. Fish यार. Nitin, your dad's collection of books is Old, Boring, heavy. dusty. absolute jerks. You both are. Man, check this out. This last time I read Hindi was ages ago. What is this book? Premchand? Wow, that's a heavy book, lady. On the contrary, I remember reading stories on Hindi text. अरे काफी चैप्टर्स थे इसके यार। जब पढ़ाई करेगा तब ना याद होगा कुछ। करम, परम, धर्म, मानसरोवर. See, I can read. Hallelujah. Come on, let's check it out. It even has my dad scribbling all over. Notes में भी। ये कहानी मेरे बचपन की उस याद को ताज़ा करती है जब हम सब आपस में मिलजुल के रहते थे, खेलते कूदते थे और साथ ही धमा चौकड़ी मचाते थे। हमें तब ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी भी भेदभाव का मतलब तक नहीं पता था। बचपन में मिली हुई बहुत सारी सीखों को हम बचपन की याद के साथ ही कहीं दफना चुके थे। जातिवाद के बीच में पनप रहे भेदभाव के उन्मादों ने हमारी मासूमियत से ही छीन ली। Hold it. उन्मादे, जातिवाद, अभी ये क्या टाइम पास ढूंढा है तुमने? दिस इज आवर ओनली ऑप्शन यार। चल ना, टाइम पास होगा। नहीं, तू ऐसा कर, बाहर जा, बारिश में डूब जा। सिट डाउन एंड लिसन। इधर दे, मैं पढ़ती हूँ। आजकल धर्म के नाम पर भाई भाई का खून बहाता है। भगवान के अनेकों रूपों में से एक को उच्चतम स्थापित करने की आड़ में मानवता का गला घोट दिया जाता है। राजनीतिक दल भी कुछ इसी तरह से अपना उल्लू साधने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग अलग करने की कोशिश में लगे रहते हैं और हम सब कुछ जानते हुए इनकी बातों में आकर आपस में झगड़ने को तैयार रहते हैं। ओए सुनो, व्हाट गूगल बाबा हैज टू से अबाउट प्रेमचंद। प्रेमचंद अपने देश के उन गिने चुने लेखकों में से एक हैं जिनका नाम आज भी देश में बड़े गर्व से लिया जाता है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में समाज के रूढ़िवादी परंपराओं और सामाजिक मतभेदों पर प्रसंग को बड़े ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से उनकी अहमियत हमेशा सिद्ध होती आई है। हम इस कहानी के माध्यम से न उनको केवल सम्मानित कर रहे हैं बल्कि साथ ही समाज को ध्यान में रखते हुए जातिवाद की समस्या को उजागर भी करना चाहते हैं। Nice, I'm starting to like this dude. Social worker in his own way. बोल तू तान्या। ये कहानी सन 1992 की है, जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर भारत भर में दंगों का जोर था। ये कहानी फैजाबाद के पास रामकोट की पहाड़ियों पर स्थित शहर की है, जो अयोध्या के बहुत नजदीक था। उस शहर में मंदिर और मस्जिद पास पास हुआ करते थे, लेकिन इस घटना के बाद वहाँ पर भी सांप्रदायिक हिंसा हावी हो गई। उस समय की इन सब धार्मिक गतिविधियों में उलझे हुए लोगों की नजर निकटतम बढ़ते हुए गंदगी पर गई ही नहीं। वहीं पास के गांव में एक लड़की रहती थी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हुए भी एक सुलझी और समझदार लड़की थी, जिसका नाम कृपा था। उसके माता पिता ने हमेशा उसे कर्तव्य निष्ठा का पाठ अबे ये तो हमारे क्लासमेट्स का नाम था ना, कर्तव्य और निष्ठा। हाँ, इट्स लाइक रिटर्न ऑफ क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कौन होता है ऐसा आजकल? उफ सुनो, उसके माता पिता ने हमेशा उसे कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया था और उसने उनकी ये सीख गांठ बांध ली थी। वह हमेशा हर किसी का भला करती थी और सबकी मदद करती थी। सारे धर्मों का भी वो सम्मान करती थी तथा सब धर्मों का आदर करती थी। एक दिन उस जगह से गुजरते हुए उसकी नजर उस गंदगी पर पड़ी जो सारे वातावरण को दूषित कर रही थी। मंदिर के पास की गंदगी के दृश्य ने उसे इतना विचलित किया कि उसने उस जगह को साफ सुथरा करने की ठान ली और बिना किसी की परवाह करे मंदिर की साफ सफाई में जुट गई। उसके काम खत्म करने के पहले ही मंदिर के पुजारी की नजर वातावरण के बदलाव पर आकर्षित हुई।
और वो उस लड़की का धन्यवाद करने उसके पास पहुंचे। अरे बेटी, तुमने इस जगह को साफ सुथरा करके इतना सुंदर बना दिया है। वाह, ये दृश्य देखने लायक हो गया। हाँ, देखिए पंडित जी, यहाँ की सफाई करके इसने मंदिर की शांति चित्रता अधिक बढ़ा दी है और यहाँ का काया ही पलट दिया है। हाँ हाँ, ऐसा लगता है भगवान ने इसके हाथों में चमत्कारी शक्तियाँ दी हैं। उसने इतनी सरलता से ये काम पूर्ण कर लिया। हाँ, ये देखकर क्या कोई कह सकता है कि कुछ समय पहले तक यहाँ गंदगी का ढेर था। शाबाश बेटी, तुमने पूर्ण और सच्चे मन से इस जगह को मंदिर जैसा पवित्र फिर से कर दिया है। ये तो हम सबका कर्तव्य है, लेकिन यहाँ तो लोग अपनी ही दिनचर्या में व्यस्त हैं। पहल तो किसी को करनी ही थी। वाह, कितने अच्छे विचार हैं। तुम्हारे माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। तुम किस जात की हो बेटी? ऐसा लगता है कि हिंदू हो। इतने उच्च विचारों वाली संस्कारी लड़की तो हिंदू ही हो सकती है। पंडित जी, मैं जातिवाद में भरोसा नहीं करती। मेरे लिए इंसानियत मेरा धर्म है और मानवता मेरा कर्तव्य। कोई नहीं बेटी, मैं समझ चुका हूँ ऐसे उच्च विचार कहाँ से प्रेरित होते हुए होंगे। वाह, कितने सुंदर ख्याल हैं तुम्हारे। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी, मेरा नाम कृपा है। तुम रहती कहाँ हो बेटी? यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। नई आई हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं यहाँ से गुजर रही थी, काम की तलाश में घर से निकली हूँ। मेरे माता पिता का इन्हीं दंगों में देहांत हो गया था और मैं अपने पैरों में खड़ी होना चाहती हूँ, इसीलिए काम की तलाश में घूम रही हूँ। ठीक है बेटी, फिर तो तय रहा। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी तथा मंदिर की साफ सफाई की देखरेख करोगी। क्या तुम्हें मंजूर है? हमें तुम्हें अपने मंदिर में काम देने में बहुत खुशी होगी। शायद यही परमात्मा की मर्जी है। हाँ बेटी, तुम यहीं रहो हमारे साथ, हमारे धर्मशाला में। पंडित जी यहाँ के नामी विद्वानों में से एक हैं। इनके शरण में दिन गुजारोगी तो तुम्हारा उद्धार ही होगा। अम्मा, मैं तो यहाँ काम की तलाश में निकली थी। काम जो भी हो मैं पूरी मेहनत से करूँगी। मुझे काम देने के लिए धन्यवाद। ठीक है बेटा, तो तुम आज से ही काम शुरू कर दो और अपने शुभ हाथों से मंदिर की शांति, चित्रता और सुंदरता का अधिकतम उद्धार करो। ओए, ये शांति चित्रता क्या होता है? थोड़ा हिंदी में बात कर लो ना प्लीज। सेरेनिटी यार, दैट्स व्हाट इट मींस। चुप हो जा, ला इधर दे, मैं पढ़ूं फील के साथ। ले, तू भी आजा फील में। इसी प्रकार कृपा अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उसके दिन मंदिर की देखरेख और साफ सफाई में व्यतीत होने लगे और रातों को वो ग्रंथों तथा वेदों का ज्ञान करती। वह धीरे धीरे सबकी प्रिय हो गई और मंदिर के रोजमर्रा के कामों के लिए उपयुक्त दावेदार बन गई। अपनी ऊंची सोच और उदारता के लिए वह सबके बीच पहचानी जाने लगी और उसकी देखरेख में मंदिर की सुंदरता अधिक बढ़ गई और वो सारे कार्य कुशल होने लगे। कृपा कितनी पूर्णता से मंदिर का सारा काम करती है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके बिना मंदिर का काम ही नहीं चल पाएगा। ऐसा लगता है कि इसके आने से मंदिर का उद्धार हो गया है। सारा वातावरण पावन सा हो गया है। वाह, कृपा ने ग्रंथों को पढ़कर उनका उच्चारण करना भी सीख लिया है। कितनी सर्वगुण संपन्न है ये लड़की। भला हो इस नेक बच्ची का। सब ऊपर वाले की मेहरबानी। ऐसे ही खुशहाल दिन बीतते गए, पर एक दिन बाजार से गुजरते हुए अचानक मदद की पुकार ने कृपा का ध्यान सड़क पे चल रही एक मारपीट की ओर आकर्षित किया। वहां पहुंचकर उसने देखा 3-4 लोग मिलकर एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से मार रहे थे और बहुत से लोग आसपास घेरा बनाकर खड़े थे, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हाँ हाँ, इसकी टांगे तोड़ दो, छोड़ना मारो। नहीं है इसको। इसका ऐसा उदाहरण बनाओ कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना करे। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया इस बुढ़े आदमी ने? ये हमारे घर में घुस गया था जब हमारी बहू बेटियां अकेली थी। नहीं छोड़ेंगे इसे। बूढ़े पर रहम करो भैया, हमसे गलती हो गई। हम बेख्याली में आपके घर में चले गए जनाब। किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। अरे छोड़ो छोड़ो, इतने बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर ये माफी मांग रहे हैं तो खामखा लड़ाई क्यों करनी? पर ये तो मुसलमान है। इनके तो खून में ही गंदगी है। इनका तो कौम ही ऐसा है। जब इनका धर्म ही इन्हें अनेकों शादियां करने देता है तो ये औरतों की पवित्रता और इज्जत क्या समझेंगे? बात का बतंगड़ मत बनाइए और इसे यहीं खत्म करिए। खामखा विवाद खड़ा हो जाएगा। तुम्हें इससे इतनी क्या हमदर्दी है? रहती तो तुम हमारे साथ हो। अबे ये क्या आइटम है? कौन होता है ऐसा? Why do people characterize women like saints? That's why people accept so much of us. तेरा नाम भी कृपा रख देते हैं।
शायद तू भी हमारे कमरे साफ करने लगे। हाँ, क्यों तंग कर रहा है यार, मार मार देगी, मर जाएगा। हो गया आलिया, तू फील्ड में, गिव इट हियर नाउ। तुम्हें इससे इतनी क्या हमदर्दी है? रहती खाती तो हमारे साथ हो। लगता है ये मुसलमानों की भेजी जासूस है। देखो तो शक्ल से कितनी मासूम लगती है, और असलियत, हाय राम। दूर हो जाओ हमारी नजरों से और दोबारा कभी लौट के मत आना, वरना हम अपना धर्म भूल के तुम्हें भी सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से दुष्ट लड़की। क्या समझाता क्या निकली। चलो बाबा यहाँ से। इस घटना की सूचना पंडित को मिली तो अपना रौब और रुतबा बरकरार रखने के लिए उसने कृपा के प्रति अपना सारा स्नेह भुला दिया और सबके सामने आग बबूला होकर उसके बारे में अनाप शनाप कहने लगा और उसे मंदिर से चले जाने को कह दिया। दुखी अवस्था में कृपा अपना सामान लेकर मंदिर और हिंदुओं के इलाके से बाहर निकल रही थी जब उसको उस बाबा ने रोका जिसकी तरफदारी करने की वजह से उसे मंदिर से निकाला गया था। क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों हो तुम? मुझे बताओ, मैं करूँगा तुम्हारी सहायता। कुछ नहीं बाबा। रो मत बेटा, तुम एक भली लड़की हो, इस बात को दिल पे मत लगाओ। चलो मेरे साथ, मैं पास में ही रहता हूँ। मैं तो केवल अपने कर्म का पालन कर रही थी, न जाने लोगों ने इतनी सख्ती क्यों दिखाई। ये इन लोगों की पुरानी आदत है, राय का पहाड़ बनाना। हाँ, हमारे धर्म में लाचारों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। नर्क नसीब होगा ऐसे शैतानों को। चिंता मत करो बेटी, मैं पास के ही मस्जिद में मौलवी हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मस्जिद के लोगों को जब पता चला मौलवी के साथ हुए घटना के बारे में तो वो कृपा को अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता मानने लगे और खुले दिल से उसका स्वागत अपने समुदाय में करा। वक्त के साथ साथ कृपा अपनी नई जिंदगी व्यतीत करने लगी। जब मौलवी को पता चला कि मंदिर पर वे वेदों का ज्ञान करती थी तो वो भी उसे कुरान सिखाने लगे अपने धर्म को ऊंचा साबित करने के लिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए कृपा अपने काम और अपनी शिक्षा पूर्ण तरह निभाने लगी। कृपा बेटा, ध्यान लगाकर सारे सूत्रों को याद करो। ऐसा माना जाता है कि सारे सूत्रों का ज्ञात करने से ही जन्नत नसीब होता है। बाबा, मैं कुरान अपने कर्मों को दिशा देने के लिए पढ़ रही हूँ। मेरा अभी भी यही मानना है कि धर्म और भगवान सिर्फ दिशा दिखाते हैं, असली तकदीर तो इंसान के कर्मों से हासिल होती है। हा, क्यों नहीं बेटी, तुम जो मानना चाहो मान सकती हो, पर इस बात की कोई दो राहें नहीं है कि सिर्फ इस्लाम एक धर्म नहीं है बल्कि जीने का नजरिया है। जी बाबा। अब तो बस एक सुंदर पढ़ा लिखा लड़का देख के अपनी बेटी का निकाह करवाना है। हाँ, मेरे मन में भी यही विचार था काफी दिनों से। उम्र हो गई है इसके निकाह की। हाँ, करवा देंगे। अभी कुछ और दिन हमें अपनी बेटी के साथ गुजारने दो, फिर एक अच्छा सा शहजादा ढूंढ के लाएंगे। हाँ, लेकिन कृपा तो हिंदू है, कहाँ से लाएंगे उस धर्म का कोई खुले विचारों वाला लड़का? तुम चिंता मत करो, ढूंढ लेंगे हम, चाहे जो करना पड़े। अबे ये बाबा लोग हैं या माफिया? क्या मस्त धमकी दे रहा है बॉस? आई नो, सो मच फॉर बीइंग अ बाबा। हाँ, ओए प्लीज ना, अब मैं पढ़ूं, प्लीज प्लीज। ले अनपढ़, तू भी पढ़ ले। इसी प्रकार कृपा शिक्षा ग्रहण करती रही तथा मौलवी के इतने करीब होते हुए मस्जिद के अन्य छोटे बड़े कामों में हाथ बटाने लगी। एक दिन जब वे दिन के काम पूरे करके अपने कमरे में पढ़ रही थी, नीचे से जोर जोर से शोर सुनाई देने लगा। नीचे पहुंचकर उसने देखा, नीचे एक युवक को जबरदस्ती पकड़ के रखा गया था। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? अरे अरे, जाने दो। अरे बेगम साहिबा, जल्दी से दरवाजा बंद करिए, जल्दी आइए। हाँ, आ गई। आप लोग कौन हैं और इस तरह मुझे क्यों लाया गया है? कुछ बताते क्यों नहीं आप? देखो बेटा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी के साथ निकाह कर लो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमारा यकीन मानो बेटा, हमारी बेटी बहुत ही सुलझे विचारों वाली नेक लड़की है। यह किस तरह का मजाक है? आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी, जाने दीजिए आप मुझे। अबे ओए, ये मैन नैप कैसे हो गया? अरे ऐसा ही होता था। गाइज यूज्ड टू बी किडनैप्ड एंड फोर्सफुली मैरिड ऑफ टू वुमेन, कभी दहेज बचाने के लिए तो कभी फॉर रिलीजियस पर्पसेस। दैट्स क्रीपी। भाई अब से रोड पे हम भी संभल के चलेंगे। नहीं, यू बोथ आर सेफ।
किसके इतने बुरे दिन आए हैं जो तुम्हें किडनैप करेंगे? ओहो, फिर शुरू दोनों, फिनिश रीडिंग ना। यह किस तरह का मजाक है? आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी, जाने दीजिए आप मुझे। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अच्छा होगा तुम हमारी बात सुन लो, वरना मनवाने के और भी तरीके आजमाए जा सकते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़ो मुझे, जाने दो। ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो आप। छोड़ो मेरा हाथ। क्या हो रहा है यहाँ पर? मौलवी जी, आप क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें। अरे छोड़िए इन्हें अम्मा। तुम्हारे ही भविष्य के खातिर हम लोग इन्हें यहाँ लाए हैं बेटी। भरोसा करो हम पे, हम तुम्हारा भला करना चाह रहे हैं। इससे निकाह करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाओगी तुम। नहीं बाबा, जबरदस्ती के रिश्तों की नींव कमजोर होती है और वक्त के उतार चढ़ाव के सामने टिक नहीं पाती है। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो जीवन भर दोनों को दुख, दर्द और पीड़ा दे? समझने की कोशिश करो बेटी, तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे बाबा ने ये कदम उठाया है। हमने तुम्हारे लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर इसे उठाया है। अब तुम वही करोगी जो हम कहें और तुम्हारा निकाह इसी के साथ होगा। मैं आपके फैसले को नहीं मान सकती, ये मेरे कर्मों के खिलाफ है। चलो तुम अंदर, आप इस लड़के को ले जाकर बांध दीजिए। बढ़िया ही जिंदगी के फैसले लेने वाली, दे ही दिया जवाब खून ने। मुझे तो पहले से ही लगता था कि हिंदुओं ने ये सारा नाटक रचा है कि कब आप अपनी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम उठाएं और उन्हें आपको नीचे दिखाने का मौका मिले। हाँ, मुझे लग रहा है तुम सही कह रही हो, पर उन्हें मैं ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। चलो तुम। अरे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो आप? छोड़ो। कृपा को इस बात का भली भांति एहसास हो गया था कि दोनों जातियों के बीच चल रहे मतभेदों का इस प्रकार प्रभाव पड़ेगा कि उसकी तो उसकी, एक मासूम आदमी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। वे समझ गई थी कि अब जातिवाद की काली पट्टी उन सब की आंखों पर पड़ चुकी थी, तो उसने वहाँ से चले जाने में ही अपना भला समझा और यह निर्णय लिया कि वह उस लड़के को भी छुड़वाएगी। उसने अपना सामान बटोरा और दुखी दिल से वहाँ से जाने की तैयारियों में जुट गई। वे सबके सोने का इंतजार करने लगी और अंधेरा होते ही उस लड़के की रस्सियाँ खोलकर उसे वहाँ से निकल जाने को कहा और खुद भी हमेशा के लिए अंधेरे में वहाँ से चली गई। शुभ शुभ, उठो आप। ये क्या? कोई जाग जाएगा, मैं आपको रिहा करने आई हूँ। पर तुम क्यों करोगी ऐसा? ये कोई चाल है? जातिवाद की ऐसी काली रात है इस शहर के ऊपर कि सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। धर्म के नाम पर कर्म को भुला चुके हैं ये लोग। चलिए, हमें अभी निकलना पड़ेगा, यहाँ कोई उम्मीद नहीं बची है। जब अगले दिन मौलवी को पता चला कि कृपा उस लड़के को रिहा करके भाग चुकी है, तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उनका ये मानना था कि मंदिर में घटी घटना एक छलावा था और पंडित बस उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। उन्होंने सदा के लिए कृपा को अपनी जिंदगी से भुला दिया और सारे विवादों की जड़ का इल्जाम मंदिर और उनके कर्मचारियों पे डाल दिया और वहाँ पर फिर नए दंगे चालू हो गए। उस रात के अंधेरे में कहाँ खो गई कृपा, ये किसी को नहीं पता था। समय समय पर जातिवाद के सन्नाटे को चीरती हुई कर्म की एक पुकार आती है जो आदमी से इंसान बनने की विनती करती है, पर हर बार ऐसी पुकार को जातिवाद में अंधे लोग नकार देते हैं। पर ऐसे लोग मानवता की आशा को बरकरार रखते हैं और हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जातिवाद और धर्म के ऊपर भी इंसानियत का महत्व सबसे ज्यादा है। इट्स एन ओल्ड स्टोरी, बट कहानी में दम है बॉस। अरे ये धर्म और कास्ट की प्रॉब्लम भी परसिस्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट इलिटरेट्स, सारे पढ़े लिखे भी अक्ल भेज देते हैं व्हेन इट कम्स टू राइट्स। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ सोसाइटी गाइस। इतनी वियर्ड बातों को दिल पर लेकर खामखा इकोनॉमिक ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट कर देते हैं। बट इट इज फॉर अस टू थिंक वेयर वी टेक आवर सोसाइटी, because at the end of the day society is us and we are the society.